अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए शहीद होना फख्र की बात होती है। देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मौत को गले लगाने वाले शहीद कहलाते हैं। जिसने भी मौत के डर से दुश्मन के सामने घुटने टेके उसे कायर कहा गया है। सिकंदर के सामने घुटने टेकने वाले आम्भी नरेश हो या फिर मोहम्मद गोरी को गले लगाने वाला जयचंद, इतिहास ने इन लोगों को कायर ही कहा है। दूसरी ओर सिकंदर से मुकाबला करने वाले पौरव राज्य से लेकर गोरी के पसीने छुड़ाने वाले पृथ्वीराज चौहान या अकबर के सामने डटकर खड़े रहने वाले महाराणा प्रताप को भारत माँ के वीर सपूत का दर्जा मिला है। राष्ट्र के गौरव के लिए अपने प्राणों की बलि देने वालों को ही वीर कहा जाता है। साल 1962 में भारत का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू ने एक भूल की थी। उन्होंने चीन के खिलाफ वायुसेना का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। चीन की सेना आगे बढ़ रही थी, जबकि भारतीय सैनिक को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया जा रहा था। चीन की ओर से गोलीबारी करने का इंतजार किया जा रहा था। भारत के राजनीतिक नेतृत्व की इस भूल का खामियाजा 68 सालों तक भुगतना पड़ा। चीन का मनोबल बढ़ाने में कांग्रेस के उस डर का बड़ा हाथ रहा, जिसके कारण ड्रैगन ने भारत को कमजोर समझ लिया। लेकिन अब भारत की सेना भी तैयार है और देश की बागडोर भी एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास करा दिया और अब चीन को भी भारतीय फौज की ताकत का अनुमान लग गया है। पीएम मोदी ने चीन को उसी के तरीके से जवाब देने का फैसला किया है। चीन ने एक बार फिर लद्दाख की गलवान घाटी में पैर रखने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के कितने सैनिक शहीद हुए या फिर चीन के कितने सैनिकों को भारतीय योद्धाओं ने मौत की नींद सुला दी, ये मायने नहीं रखता है। मायने केवल यह रखता है कि भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना चीन की सेना को यह बता दिया कि भारत माता के सीने पर पैर रखने से पहले उसे 1000 बार सोचना पड़ेगा। चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। भारत के 20 से अधिक सैनिक शहीद हुए, लेकिन चीन के भी 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार चीन को नए भारत की ताकत का एहसास हो गया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी को कहना पड़ा कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद का समाधान बातचीत के आधार पर ही किया जा सकता है। भारत से पहले चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने उसके सैनिकों पर हमला किया है। इसका मतलब ये है कि चीन इस बात को समझता है कि भारत पर हमला करने का परिणाम क्या हो सकता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की है। पूरी दुनिया को चीन ने ये तो बताया कि भारत ने हमला किया है, लेकिन चीन इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रख पा रहा है कि उसने भारतीय जमीन को हड़पने की कोशिश की। यह चीन की कमजोरी और भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। जब राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात होती है तो उसमें शहादत देने वालों की संख्या नहीं गिनी जाती, बल्कि परिणाम देखा जाता है। इस बार चीन ने अगर भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को अब भारत की ताकत का पता चल जाएगा। भारतीय सेना चीन की हर चाल को समझती है और उसके हर मंसूबे पर पानी फेर सकती है। अगर पैगोंग झील के पानी को लाल होना है तो वह चीनी सैनिकों के खून से ही होगी, लेकिन चीन को भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं लेने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को हर तरह से जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। अब चीन को सोचना यह है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सेना को पीछे ले जाएगा या फिर कंधे पर उनके शवों को उठाकर ले जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।